कभी कभी मोहब्बत जीत कर भी हार जाती है। आलिया ने कहा, पिया, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? पिया पहले तो चौंक जाती है, लेकिन अली यार की आंखों में सच्चाई देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ यार, मैं तुम्हारी मोहब्बत को कबूल करती हूं। दोनों के चेहरों पर खुशी साफ झलकती है। अली यार कहता है, मैं आज ही अपने बाबा से बात करूंगा, वो इस रिश्ते के लिए जरूर मान जाएंगे। जब अली यार घर लौटता हो तो अपने पिता मूसा से कहता है, बाबा, मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। मूसा मुस्कुराकर पूछते हैं, कौन है वो? जब अली यार उसका पता बताता है तो पता चलता है कि वो मूसा के पुराने दोस्त सांबोल के मोहल्ले की है। मूसा तुरंत सांबोल को कॉल करता है और कहता है, भाई, हम तुम्हारे मोहल्ले में एक रिश्ता लेकर आ रहे हैं। सांबोल खुश होकर कहता है, बहुत अच्छा किया, आओ, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। अगले दिन मूसा, अली यार और उनका परिवार पिया के घर रिश्ता लेकर पहुंचते हैं। जैसे ही पिया का पिता असलम दरवाजा खोलता है और सामने मूसा को देखता है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? निकलो यहां से। मूसा उसे शांत करने की कोशिश करता है, असल बात तो सुनो, हमारा इरादा। लेकिन असलम उसकी एक नहीं सुनता और कहता है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे घर में नहीं दूंगा, समझे? घर का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है। अली यार कुछ समझ नहीं पाता और चुपचाप वापस लौट जाता है। रात को वो अपने पिता से पूछता है, बाबा, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या? असलम अंकल ने आपको देखकर इतना गुस्सा क्यों किया? मूसा बस इतना कहता है, बेटा, कुछ बातें वक्त पर ही बताना ठीक होता है। उधर पिया भी अपने अब्बा से पूछती है, अब्बा, आपने अलियार के अब्बा को देखकर इतना गुस्सा क्यों किया? असलम भारी आवाज में कहता है, बेटा, कुछ बातें छुपाना ही बेहतर होता है। बस इतना जान लो कि तुम उस लड़के से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। लेकिन सच्चाई ये थी कि सालों पहले असलम और मूसा एक जुए की बाजी में आमने सामने आए थे। उस हार में असलम ने अपनी बेटी पिया को दांव पर लगा दिया था। वो दिन असलम की जिंदगी का सबसे शर्मनाक दिन था। तब से वो मूसा से दूर भागता रहा ताकि कोई उस काले सच को न जान सके। अब मूसा अपनी पुरानी बेइज्जती को नहीं भुला पाया था। उसने ठान लिया कि वो असलम को सबक सिखाकर ही रहेगा। वो उस पर झूठे आरोप लगाकर उसे जेल भिजवा देता है। पिया के लिए यह सब किसी तूफान से कम नहीं था। उसे समझ नहीं आता कि वो अपने अब्बा को कैसे बचाए। इसी वक्त सांबोल, जो मूसा का पुराना दोस्त था, पिया की मदद के लिए आगे आता है। वो उसे अपनी कार में बिठाकर कोर्ट ले जाता है और अपने सारे जरिए लगाकर असलम की रिहाई की कोशिश करता है। लेकिन तभी मूसा के गुंडे कोर्ट के बाहर सांबोल पर गोलियां चला देते हैं। गोलियां सांबोल के हाथ में लगती हैं, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। सांबोल का यह हौसला देखकर पिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, तुमने आज साबित कर दिया कि असली इंसान वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। जब असलम जेल से रिहा होकर बाहर आता है और सांबोल के जख्म देखता है तो रो पड़ता है। वो कहता है, बेटा, आज तुमने मेरी बेटी और मेरा नाम दोनों बचा लिए। मैं अब यही चाहता हूं कि मेरी बेटी पिया की शादी तुमसे हो। सांबोल पहले तो इनकार करता है, लेकिन असलम के जोर देने पर मान जाता है, क्योंकि अब मूसा के खिलाफ झूठे केस और फायरिंग के सबूत मिल चुके होते हैं। कहानी के अंत में पिया और सांबोल की शादी हो जाती है। पिया के चेहरे पर सुकून है, लेकिन दिल के किसी कोने में अली यार की मोहब्बत की याद आज भी जिंदा है। वो आसमान की तरफ देखती है और कहती है, कभी कभी मोहब्बत जीतकर भी हार जाती है।